Hello everyone, I hope all are doing well. My name is Smita Tamir. Welcome to IT Sister. आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है पेन टूल और पेन टूल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आप सबसे पहले तो टूल बार पे आ जाएं और टूल बार पे आके चेक करें कि पेन टूल है कहाँ। तो देखिए आप फर्स्ट रो में थर्ड ऑप्शन में आएगा, वो है हमारा पेन टूल। ठीक है, आप जब इसके ऊपर माउस क्लिक करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा कि ये पेन टूल है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर और भी टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं पेन टूल से ही रिलेटेड। ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल और पेन टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेन टूल पढ़ते हैं। पेन टूल पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये डिफरेंट जो इसके और टूल्स हैं वो हमारे लिए क्या वर्किंग करते हैं और इन टूल्स को हम किस जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर माउस की कर्सर की जगह पेन आ जाएगा बना हुआ। इट्स मीन्स टू से कि आपने सेलेक्ट कर लिया है पेन टूल को। ठीक है, तो अब हम देखें ये पेन किस टाइप का होता है। पेन से अब मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंकर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम पॉइंट लगाएंगे उसके बाद अब आप देखें आपको फॉर एग्जांपल लाइन करनी है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट करनी है, मगर ये लाइन जो है देखिए यहाँ पे मूव कर रही है। ये कभी इस साइड में मूव करे, कभी इस साइड में मूव करे। जब मैं माउस को यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरी कभी कहीं पे मूव हो रही है, कहीं पे मूव हो रही है। मगर मुझे मूव नहीं करनी है इस लाइन को, मुझे बस बिल्कुल सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखिए मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है और यहाँ पे बिल्कुल हम पॉइंट लगा देंगे। देखें अब मेरे पास जो लाइन क्रिएट हुई है वो बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट हुई है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करती है, अपने कीबोर्ड पे की प्रेस नहीं करती, तो मेरी लाइन क्या होती, कभी किसी साइड पे मूव हो रही थी और कभी किसी साइड। इस तरीके से मुझे गाइडलाइन नहीं मिल रही थी कि मैं किस तरह से स्ट्रेट लाइन क्रिएट करूँ। स्ट्रेट लाइन तो आप विदाउट शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं, मगर वो जो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी वो या तो थोड़ी क्रॉस में हो जाएगी, उसमें थोड़े से इश्यूज हो जाएंगे। जब आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे होंगे, जब आपके पेन टूल हाथ पे यूज़ हो जाएगा तो फिर आप विदाउट की प्रेस करके भी स्ट्रेट लाइन प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कर दें, अभी भी मैंने करी ना स्ट्रेट लाइन ही। मगर आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे यूज़ पेन टूल को तो आप बोलेंगे यार मुझसे तो माउस ही नहीं संभाला जा रहा। तो आप स्टार्टिंग में क्या करें, आप सबसे पहले तो कीज़ को साथ लेके चलें। जब आप कीज़ को साथ लेके चलेंगे तो आपकी वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, तो ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है कि जब आपने स्टार्टिंग में वर्किंग करनी है तो आपने की को प्रेस करना है। ये बात क्लियर हुई कि हमने स्ट्रेट लाइन अगर क्रिएट करनी है पेन टूल से हमें अपने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। अब देखें स्ट्रेट लाइन की बात तो हुई ख़त्म। अब अगर मुझे पेन टूल से किसी चीज़ में कर्व लेके आना है या पेन टूल से कोई सी भी चीज़ क्रिएट करनी है ना, अब पेन टूल से हम एवरीथिंग क्रिएट कर सकते हैं। कोई वेक्टर हो, कोई करेक्टर हो, कोई शेप हो, कोई मॉडल डिज़ाइन हो, 2D करेक्टर हो, 3D करेक्टर हो, एवरीथिंग। ठीक है, तो अब उन सब चीज़ों में तो कर्व भी आ रहा होगा, किसी जगह पे राउंड शेप होगी, अलग अलग सी चीज़ें होंगी और डिफरेंट चीज़ें होंगी। जब ये डिफरेंट चीज़ें होंगी वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, अगर हम पेन टूल ही नहीं चलाना आता होगा तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबसे पहले हम बिल्कुल ईजी आसान चीज़ों पर अपने हाथ को साफ करेंगे। और कैसे, अब आप देखें कि कर्व कैसे हो। अब आपके पास कोई सिचुएशन हो कि वहाँ पे आपको कर्व करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए आप पेन टूल लें और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को क्लिक कर दें। जस्ट मैंने अभी एंकर पॉइंट को क्लिक किया है। अब इस टाइम पे आप अपने हाथ को माउस पे से रिलीज भी कर सकते हैं। अब देखें, अब जहाँ तक मुझे कर्व लेना होगा ना तो मैं अपने पॉइंट को अपने पेन टूल को वहाँ तक लेके आ जाऊँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक अपनी शेप का कर्व देना है, तो अब मैं यहाँ पे आके अपने पॉइंट को क्लिक करूंगी और अपने माउस को कर्व नहीं, और अपने माउस पे से अपने हाथ को रिलीज नहीं करूंगी। जो मेरी फिंगर मेरे माउस पे है वो उसको आपने अभी रिलीज नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। रिलीज मैंने नहीं करी अपनी फिंगर, बस मैं अब इसको ड्रैग करूंगी। ये देखें, अब आपने किसी भी तरीके का कर्व देना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने
देखें अब मैंने कोई राउंड शेप बनानी होगी तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगी, तो मैं जब फर्स्ट पॉइंट जो एंकर पॉइंट लगाऊंगी उस पर फर्स्ट टाइम पे मैंने पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट क्रिएट करने के बाद ये मेरा फर्स्ट पॉइंट क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ, मगर देखें जब जहाँ तक मैंने अपने पॉइंट अपनी शेप को क्रिएट करना है वो भी कर्व में, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी और पॉइंट लगाने के बाद अपने माउस पे से हाथ को रिलीज नहीं करूँगी और मैं इसको कर्व करूँगी। देखें जब आप भी फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास भी कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी। ठीक है, अब देखें ये कर्व हो चुका है। आगे शेप कर्व में हमारे माइंड में ये बात भी क्लियर हुई कि हमें स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट करनी है। अगर किसी जगह पे कर्व आ रहा है तो हमने अपने माउस के कर्सर को किस तरीके से यूज़ करना है और हम उसको किस तरह से राउंड कर देंगे, किस तरीके से कर्व दे देंगे। अब हमारी बहुत सी जगह पे ऐसी आएंगी जहाँ पे हमें कर्व करना होगा, जहाँ पे हमें डिफरेंट सिचुएशन होंगी और अलग अलग सिचुएशन पे हम उस टाइम पे ये नहीं सोचेंगे कि हम किस तरीके से कर्व करेंगे, किस तरीके से स्ट्रेट लाइन करेंगे, किस तरीके से क्रॉस में लेके जाएंगे। ठीक है, जब हम प्रोफेशनल पाएंगे तो हमें बहुत चीज़ें बहुत गौर से करनी होगी। तो इसलिए हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्टली हम लेके चलेंगे ताकि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ना हो और आगे जाके हमारी वर्किंग बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, तो कर्व करना आप लोगों को आ गया और स्ट्रेट लाइन भी क्रिएट करना आपको आ गई है। ठीक है, अब देखें हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जिगजैग करना है, हमें जिगजैग लाइन क्रिएट करनी है, तो वो हम क्या, अब देखें फॉर सपोज ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमें जिगजैग कंडीशन लेके आनी है, हमें जिगजैग क्रिएट करना है, तो हम पेन टूल से जिगजैग कैसे क्रिएट करेंगे। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। देखें पेन टूल लेंगे बस आप, देखें ये लें, एक एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया, एक एंकर पॉइंट आपने यहाँ लगाया, और गाइडलाइन आपको हमेशा बताएगी कि देखें आपने यहाँ पे देखें मेरे स्क्रीन पे देखें ब्लू कलर की पर्पल से कलर की एक लाइन भी शो हो रही है कि आप यहाँ आ रही हैं, आप यहाँ जा रही हैं। ठीक है, देखें वो मुझे बता रहा है कि आपकी कितनी जिगजैग चलनी। ठीक है, हम इस तरह से जिगजैग भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिगजैग कैसे करेंगे ये आपको बता दिया। जस्ट आपने पेन टूल को यूज करना सीखना है। पेन टूल देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लगाया, फर्स्ट पॉइंट लगाने के बाद मैंने सेकंड एंकर पॉइंट यहाँ लगाया और थर्ड यहाँ लगाया। अब जो जिगजैग है या तो वो आप इक्वल में भी लेके जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से। ये देखिए मुझे ऊपर गाइडलाइन जो है ना वो बता रही है कि आप बिल्कुल पॉइंट इक्वल लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं बस एक ब्लू कलर की पर्पल कलर की लाइन शो हो रही है ना, वो मुझे बता रही है कि आपका पॉइंट एंकर अलाइन है इस साइड पे। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी जिगजैग की कि हमें जिगजैग पे अगर चलाना हो अपना पेन टूल तो हम वहां पे कैसे चलाएंगे। ठीक है, अब देखें बहुत जगह पे, अब मैं आपको कैरेक्टर दिखाऊं कोई या वेक्टर दिखाऊं, हम आ जाते हैं क्रोम पे, और क्रोम पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, हम कोई चीज जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी डिजाइन दिखाती हूँ, एक लोगो डिजाइन दिखा देती हूँ मैं आपको, कोई सा भी देखिएगा, थोड़ा आइडिया हो आप लोगों को, नॉलेज हो कि हम किस चीज से कैसे क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी हमारे पास जब हम लिखेंगे लोगो वेक्टर। अब यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर्स हैं। अब इन सब वेक्टर्स में पेन टूल किस तरीके से यूज हुआ है, तो जब आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने जाना है क्रोम पे जैसे मैंने सर्च किया है वेक्टर डिजाइन, आप कर लो लोगो डिजाइन, किसी भी चीज की डिजाइनिंग ले ले। अब आपने डिजाइनिंग पे वर्किंग करनी, तो अभी जब आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे ना तो आप लोग इतने ज्यादा प्रोफेशनल तो है नहीं कि फौरन से आप लोगों को पेन टूल यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे ट्रेसिंग। हम अपना हाथ ट्रेसिंग पे साफ करेंगे ताकि जब हम ट्रेसिंग कर ले ना तो हमें चीजें समझ आ जाए कि कैसे अब देखें मैंने आपको क्या बोला, किसी जगह पे कर्व आ रहा होगा, किसी जगह पे जिगजैग आ रहा होगा, किसी जगह पे कुछ भी, बहुत अलग अलग सिचुएशंस होंगी आपके पास जब आप वर्किंग कर रहे होंगे। देखें अब यहाँ पे डिफरेंट लोगोस हैं। अब देखें इस लोगो के अंदर सर्किल आ रहा है, कर्व है। अब सर्किल तो हम शेप से भी क्रिएट कर सकते हैं मगर आपको खुद क्रिएट भी करना चाहिए। तो हम पेन टूल से क्या करेंगे, अभी आप प्रोफेशनल नहीं है, सिंपल है
बेसिक्स चल रहे हैं, तो आप क्या करें, इस इमेज को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं अपने आर्टबोर्ड पे। कॉपी कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रैंडमली ऐसी ही कोई पिक्चर ली है, आप कोई और सी भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले लें। देखें जैसे ये आईज है, अब आईज के अंदर कर्व आया हुआ है ना, आईज में कर्व आया हुआ है, तो अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हम कोई सी भी चीज उठा लेंगे, और उठाने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, अपना हाथ साफ करना है। देखें, ठीक है। और देखें कर्व की बात हो गई, यहाँ पे सर्किल की बात हो गई कि हमने कैसे क्रिएट करना है। ये देखें सब हमने इतना अच्छा हो जाना है पेंट टूल में, इतना हाथ साफ करना है कि हमें कुछ भी मुश्किल ना लगे। ये जितने भी लोगो डिजाइन है ना, हलवा है हमारे लिए, हलवा हो जाए हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे कर्व आ रहा है, ये डिजाइन देखें, ये डिजाइन इतना इजी है, कितना इजी डिजाइन है। ये मैंने ग्रेडियंट वाली क्लास दी है, आप उसके अंदर जाके देखिएगा हम ग्रेडियंट कैसे करते हैं। ये देखिए इसके अंदर ग्रेडियंट्स हुए हुए हैं, ठीक है। हमारी सारी डिजाइनिंग ही यहीं से चल रही है। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद आपने करनी है चीजें सर्चिंग करनी है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा। देखें सिंपल ये शेप्स हैं, इनके अंदर कर्व भी हैं। आए इसके ऊपर मैं आपको डिटेल देती हूँ। मैंने रैंडमली पिक्चर ली, क्रोम पे आके इसको कॉपी इमेज किया। कॉपी इमेज करके हम आएंगे अपने आर्टबोर्ड पे। ये सब चीजें मैं रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने इन सब चीजों को रिमूव तो कर दिया, ठीक है। अब जो मैंने कॉपी की है इमेज, आई होप आपको समझ आई होगा। मैंने राइट क्लिक करके कॉपी करी है इमेज को, ठीक है। अब कंट्रोल V कर देंगे हम उस इमेज को। इस इमेज को हम कर देते हैं, ये बहुत स्मॉल है तो हम इसको थोड़ा सा बिग कर देते हैं। बिग करने की आपको की पता है कि हम कैसे इसको बड़ा करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो हमारे पास 4 कॉर्नर से इक्वल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब आप सब फर्स्ट काम तो देखिए हमने कर लिया कि क्या क्या करना था। हमने कॉपी करी, कॉपी करने के बाद हमने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इसको फुल स्क्रीन पे सेट कर दिया। अब सेट तो हमने कर दिया है, मगर देखें जब आप लोग वर्किंग करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, आप पेंट टूल जब यूज करेंगे तो आपका टच वगैरह हो जाए तो पहले ही आप अपनी क्या करेंगे, सारी सेटिंग्स कर लेंगे ट्रेसिंग करने से पहले। देखें ये आप कभी पिक्चर पे सेलेक्ट कर दें, पिक्चर सेलेक्ट कर देंगे कि आपकी पिक्चर कभी यहाँ चल जाए तो आपको क्या होगा, ट्रेसिंग यहाँ शो होगी और पिक्चर यहाँ पे मूव हो जाएगी। अब पिक्चर मूव हो जाएगी, जब आप दोबारा सेट करेंगे 19-20 हो गई, अगर आपकी पिक्चर थोड़ी आगे पीछे हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, आपका तो सारा डिजाइनिंग आउट हो जाएगा, आपकी डिजाइनिंग मूव हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी पिक्चर को फिक्स करेंगे। पहले हमने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर पिक्चर लानी है, उसको सेट करना है, उसका साइज सेट करना है, और साइज सेट करने के बाद आप आ जाए अपने ऑब्जेक्ट में। पिक्चर मेरी सेलेक्ट है, आप आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे तो देखिए आपके पास ऑप्शन आना होगा लॉक, आप इसको कर दें लॉक, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में आके आप क्या कर देंगे, लॉक। सही, जब आपकी लॉक हो जाएगी, ठीक है, जब हम इसको लॉक कर देंगे तो लॉक करने से क्या होता है, लॉक करने से ये होगा कि आपकी जो पिक्चर्स है वो मूव नहीं होगी। जैसे आप काम कर रहे हो और आपकी पिक्चर आगे पीछे हो जाए तो आपकी पिक्चर मूव नहीं होगी, ठीक है। और इसकी की है जो हम कीबोर्ड पे से प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+2, ठीक है। जब हम Ctrl+2 भी कर देंगे तो आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। लॉक होने से मुराद ये है कि वो अब आपके आगे पीछे नहीं होगी, नहीं मूव होगी। जब आप स्टार्टिंग में यूज कर रहे होंगे ना तो आपका माउस टच हो जाएगा, आपकी पिक्चर आगे पीछे हो जाएगी। तो हमारी पिक्चर ना मूव करे इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको लॉक कर देंगे। देखिए मैं लॉक कर चुकी हूँ। अब मैं अपने माउस को कुछ भी करूँ, ये देखिए मैं माउस चला रही हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, मगर मेरी पिक्चर जो है वो लॉक हो चुकी है। मैंने तो लॉक कर दिया है अपनी स्क्रीन को। अब मेरी पिक्चर कहीं पे भी मूव नहीं करेगी। जब मूव नहीं करेगी तो मेरे काम भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं बिल्कुल एग्जिट चलूंगी, मेरा जैसा काम होगा मैं वैसे ही उसको लेके चलूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपनी पिक्चर को मूव करने से रोक लिया है, तो हमने इसकी सेफ्टी के लिए हमने इसको लॉक कर दिया है। अब आ जाए आप पेंट टूल के ऊपर दोबारा। पेंट टूल है हमारा। अब मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया कि लाइन को स्ट्रेट लेके आना। अब लाइन कर्व हो रही हो तो वो कैसे करनी है। अब देखिए मैंने लाइन, ये हमारी जो लाइन है वो थोड़ी क्रॉस में है, तो हम इस लाइन को कैसे क्रिएट करेंगे। आप जस्ट आए यहाँ पे अपने पेन टूल से एंकर पॉइंट लगाएं। एंकर पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें। जब आपको लग रहा है कि देखें भाई मेरी लाइन जो है वो बिल्कुल उसके मुताबिक बिल्कुल सही है, तो आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। और जब आप यहाँ से मैंने अपनी पॉइंट शुरू किया एंड
एंडिंग पॉइंट पे उसका एंकर पॉइंट को क्लोज कर दिया। जब मैंने उसको एंड कर दिया तो मैं क्या करूंगी, इंटर प्रेस कर दूंगी। इंटर प्रेस कर दूंगी तो वो मेरी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे मेरी वन लाइन क्रिएट हो चुकी है, वो है क्रॉस में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको पता है कैसे क्रिएट करनी है, ये हो गई हमारी क्रॉस में। ठीक है, अब आप देखें, मैं थोड़ी जूम इन कर दूं स्क्रीन को ताकि हमें ठीक से नजर आए। सही है, यहाँ पे भी कर्व है, यहाँ पे भी। ठीक है, हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे और एंडिंग पॉइंट पे आके अपने एंकर को छोड़ देंगे। ठीक है, एंड कर देंगे और लास्ट में आके इंटर कर देंगे। सही, यहाँ पे भी है। अब आप बोलेंगे कि आपने जब स्ट्रेट लाइन क्रिएट की थी तो आपने तो शिफ्ट प्रेस किया था, तो आप कर्व लाइन कर रही हैं या आप क्रॉस लाइन कर रही हैं तो आप शिफ्ट क्यों नहीं प्रेस कर रही हैं? तो बात को क्लियर करें। मुझे पता था आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, लाजमी होगा। मैं इसलिए भी यहाँ पे प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइन को स्ट्रेट नहीं करना है। जब हमें लाइन स्ट्रेट लेके चलनी होगी तो जब हमें लाइन को स्ट्रेट लेके चलना होगा तो हम की प्रेस करेंगे। अभी मुझे लाइन को स्ट्रेट नहीं लेके चलना, थोड़ा क्रॉस लेके चलना है, तो विदाउट शिफ्ट प्रेस किए हम अपनी पेन टूल को यूज करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे ये वाला जो लोगो क्रिएट हुआ है इसमें आ रहा है कर्व। अब मैंने आपको बताया कि हम कर्व कैसे देंगे। देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद सेकंड जहाँ पे इसका क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका जो कर्व है यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना पॉइंट लगाऊंगी, एंकर पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगी, क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अपने माउस पे से फिंगर को नहीं रिलीज करूंगी। ठीक है, और माउस पे से फिंगर को नहीं रिलीज करूंगी और अपने माउस को क्या करूंगी, ड्रैग करूंगी। अब आप देखें, जब हम ड्रैग करें, अब आप देखें कि मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्टली कर्व हो गई है। जब मेरी लाइन परफेक्टली कर्व हो जाएगी तो आप देखें अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अभी आप देखें मेरी स्क्रीन व्हाइट हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि मेरा फिल पे व्हाइट कलर हुआ है। उसको हम ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, वो मैंने कर दिया है। अब मेरी स्ट्रोक पे व्हाइट लाइन आ गई है। अब आप ये चेक करें, अब मेरा कर्व कुछ यूं आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब आप यहाँ, अब मैं इसकी एंडिंग पॉइंट के ऊपर अपना कर्व के एंकर को, जहाँ पे मेरा कर्व एंड हो रहा है वहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगी और पॉइंट लगाने के बाद मैं अपने पॉइंट को मूव करूंगी। क्या करूंगी, ड्रैग करूंगी। कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि मेरा पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको अब देखें कर्व तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मगर आप ये चीज चेक करें कि थोड़ा सा गैप आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए कि देखें आपने लाइन तो क्रिएट कर ली कर्व में मगर वो थोड़ी छोटी रह गई, तो अभी हम क्या करें, हम इसको मूव भी कर सकते हैं। मूव कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको यूं आगे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्रिएट कर दिया इसको आगे। अब ये ठीक है, अब मैंने अपने पॉइंट को, अपने जो मेरा पॉइंट जहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से मैंने अपने पॉइंट स्टार्ट किया था और वहीं पे आके मैं इसको क्या कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहीं पे आके इसको एंड कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ, ये देखें। अब आप देखें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं कैसे कर्व, जहाँ पे कर्व आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ और जहाँ पे कर्व नहीं है तो वहाँ पे क्या चीज क्रिएट, कैसे अपने माउस को चला रही हूँ। अब आपने क्या करना है, अपने माउस चलाना सीखना है। और जब आपको पता लग जाए कि आपने ये चीज क्रिएट कर ली है, जब आपको लगे हाँ यार मैंने ये चीज क्रिएट कर ली, मैंने फॉर एग्जाम्पल पेन टूल से आपको 2 लोगो क्रिएट करके दिखा दिए। अब आपने चेक करना है कि जो आपने बनाई है चीज वो आपने किस टाइप की बनाई है, वो आपके बनने के बाद कैसी लग रही है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कीबोर्ड पे आए और कीबोर्ड पे प्रेस करें Ctrl Y। अब देखिए मैं अपनी स्क्रीन पे, आप मेरी स्क्रीन देखिएगा चेंज हो जाएगी। Ctrl Y प्रेस करूंगी तो देखिए मेरे पास मेरी ड्राइंग शो हो रही है जो मैंने क्रिएट की है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया ना मैं पेन टूल से कैसे कैसे क्रिएट कर रही हूँ, पेन टूल कैसे यूज कर रही हूँ। तो जो चीज मैंने यूज की है वो पेन टूल मेरे पास क्या हो गया है, जो मैंने ड्रॉ किया है
वो मेरे स्क्रीन पे शो हो गया। वो आपके स्क्रीन पे कैसे शो होगा, जब आप कंट्रोल वाई करेंगे। और अगर आपने बैक वापस आना है अपनी उसी पिक्चर पे जिस पिक्चर की आप ट्रेसिंग कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे, दोबारा अगेन कंट्रोल वाई प्रेस कर देंगे। जब हम दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो हमारे पास अपनी पिक्चर वही आ जाएगी जिसके ऊपर हम ट्रेसिंग कर रहे थे। ठीक है, जो चीज हमने चेक करना है, अगर आपने जो काम कर लिया है उसको आपने चेक करना है कि आपने क्या वर्किंग की है, और जो आप वर्किंग कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, तो हम चेक करेंगे। जाहिर सी बात है, जो काम कर रहे होंगे उसको हमें चेक भी करना है, तो हम कंट्रोल वाई करके अपनी वर्किंग को चेक करते रहेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट लोगो है, हम उसको क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है। तो देखें, ये जो लोगो है ये हम शेप से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो अभी तक हमारी कितनी जो स्टार्टिंग की क्लासेस हो चुकी हैं उसके ऊपर मैंने आपको शेप के ऊपर भी क्लास दी हुई कि आपने शेप कैसे क्रिएट करनी है, तो आप इसको शेप से भी क्रिएट कर सकते हैं। मगर हमें पेन टूल से भी तो क्रिएट करना आना चाहिए ना। तो मैं आपको बता दी हूँ पेन टूल से कैसे कर्व देंगे इसके अंदर। आप पेन टूल लें, अपना पेन टूल लेने के बाद देखें, यहाँ से स्टार्ट करें। अब आपने खुद देखना है, और आपकी शेप के अंदर जितने ना ज्यादा पॉइंट ऐड करें ना कम पॉइंट ऐड करें। अगर आपने ज्यादा पॉइंट ऐड कर दिए तो भी आपकी शेप खराब हो सकती है, शेप का जो लुक है वो बिल्कुल परफेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं किस तरह से सर्कल कर रही हूँ, इसको किस तरह से राउंड कर रही हूँ, मैं अपने माउस को कहाँ से रिलीज कर रही हूँ और कहाँ से ड्रैग कर रही हूँ, मैं कैसे पॉइंट लगा रही हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे चेक करें। मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंट कैसे लगाने हैं, माउस को कैसे ड्रैग करना है, माउस को कब रिलीज करना है, ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। ठीक है, अब आप देखें हमारा जो सर्कल है ना, उसके लास्ट के जो फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, वो दोनों आपस में मिले हुए नहीं है। यानी कि जब हम पॉइंट चीज यूज करते हैं ना, कोई चीज क्रिएट करते हैं, तो उसका फर्स्ट लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसको हम बंद कर देते हैं, उसको हम क्लोज कर देते हैं। मगर यहाँ पे जो हमारे पास शेप क्रिएट हुई हुई है उसके अंदर आपके पॉइंट्स को क्लोज नहीं किया हुआ, तो हम भी इसको क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे शेप क्रिएट हुई हुई है हम उसको भी वैसे ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला पॉइंट्स लगाएं। अब किसी जगह पे, अब देखें अभी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगाने के बाद मेरी थोड़ी शेप आउट हो रही थी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ज्यादा ऐड कर लेंगे। एक पॉइंट ज्यादा ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी शेप अच्छी क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने 2 पॉइंट के अंदर ये शेप बिल्कुल क्लियर नहीं बन रही, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर ऐड कर दूंगी पॉइंट को। कैसे ऐड कर दूंगी, देखिए मैं कैसे कर्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आपने देख के चलनी होगी कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास और भी लोगोस हैं, और भी लोगोस। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोई जिगजैग आ जाता है। जिगजैग से मतलब ये देखें, ये आ गई उसी तरीके से ऊपर जाके नीचे। अब हमारा पेन टूल ऊपर कैसे जाएगा और नीचे कैसे आएगा, ये देखें यहाँ पे हमने अब बस मेरा देखें मैं पेन कैसे यूज कर रही हूँ अपना। जब आपको चीजें पता होंगी ना कि आपने क्या, हाँ पेन को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, कैसे आपने क्रिएट करना है। अब आप देखें मेरे पास शेप्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शेप लूं, और एक शेप यहाँ क्रिएट करी मैंने ये। अब आप बोलेंगे मैंने सर्कुलर लिया। अब मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आया, उसके अंदर मैंने आपको मूव कराना बताया था कि हम कैसे मूव करेंगे, अपनी चीज को कैसे मूव करेंगे। अब देखें मेरे पास, मैंने ये पॉइंट पे डबल क्लिक किया, पॉइंट पे डबल क्लिक करके मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, इसका इस वाले पॉइंट को मूव करके यहाँ ले आई। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मूव करके यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो विदाउट पेन टूल यूज करे भी हम अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये शेप क्रिएट हो गई है। ठीक है, और आप चाहें तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी लें एक ऑल्ट से। अब इस वाली को हम दूसरी, अब जाहिर सी बात है 4 शेप्स हैं और चारों के अंदर ही थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं। चेंजेस किस टाइप की, इनके पॉइंट्स, यानी कि कोई शेप ज्यादा बड़ी है, कोई शेप की लेंथ ज्यादा, किसी की हाइट ज्यादा है, तो हम उसी की तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें इसके जितने हमारी क्लासेस हो गई हैं उन सब क्लासेस को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है
मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर भी आपको सब कुछ डिटेल दी हुई है कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे यूज करना है। तो देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करा, हमने क्या लिया, शेप ली, शेप लेके उसके क्या करे, पॉइंट मूव कर दिए। जस्ट पॉइंट मूव करने से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हमें आसानी हो गई। अब मैं पेन टूल लेती, पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकती थी, मगर क्या मैंने तो भाई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपना काम आसान कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हो सकता है। अब इसी तरीके से हम सारी शेप्स को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैंने आप सबको शेप से भी क्रिएट करना बता दिया है, डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव करना भी बता दिया है। अगर आपको कर्व करना है तो आप वो कैसे करेंगे वो भी बता दिया है। और अगर आपने किसी चीज़ को बना लिया है और उसको आपने चेक करना है कि आपने कैसी चीज़ क्रिएट की है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल वाई करेंगे अपनी स्क्रीन को, और जो चीज़ें आपने ड्रॉ की हुई होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। ठीक है, और अब आपकी वर्किंग क्या होगी कि आपने क्या करना है, अपने क्रोम पे आना है, क्रोम पे आने के बाद सर्च करना है, कोई कार्टून डिज़ाइन लेने। स्टार्टिंग में कार्टून डिज़ाइन अभी आपके लिए थोड़ी से ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाएंगे। अभी आप क्या करें, सिंपल सिंपल जैसे मैंने एक रैंडमली पिक्चर ली और पिक्चर लेके आपको सेव करके बताया कि कहीं पे कर्व आ जाए तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट करनी है, कोई शेप आ जाए, कुछ भी हो, यानी कि कोई सी भी सिचुएशन, हमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन भी टूल यूज़ कर सकते हैं हम, सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं हम।